सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, जो नेशनल इनकम का जो पार्ट है उसमें कुछ छोटे छोटे जो कंसेप्ट आते हैं वहां से वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेज रखता है। और आगे बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज में या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो वहां पर इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कुछ जो कंसेप्ट है वो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या फिर फिलिप्स में एमसीक्यू में या फिर जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, तो ये कंसेप्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे वो हेल्प करती हैं। फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है और फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। आप सबको पता है कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर सीबीएसई के अंदर जो मेनली जहां से क्वेश्चन आता है और जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है वो टू सेक्टर इकोनॉमी करता है। उसकी अपन ने अच्छे से वीडियो बनाई थी, देखा था, समझा था और काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी आए थे, वो भी अपन ने सॉल्व आउट किए थे। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बोर्ड पर आपको नंबर दिख रहे हैं वहां से आप मेरे को फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपना वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टोक और फ्लो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि सर स्टोक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं स्टोक कंसेप्ट की, और जब बात स्टोक कंसेप्ट की बात करते हैं या फिर जब बात करते हैं फ्लो कंसेप्ट की, तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में या फिर कंसेप्ट की बात करते हैं जहां वर्ड दिखे आपको स्टोक, क्या जहां वर्ड दिखे आपको स्टोक, वहां पर ध्यान रखना जो मेजर होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एक पर्टिकुलर डेट या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर जो कंसेप्ट होगा वो मेजर होगा। जैसे कि इसकी एक बार डेफिनेशन देखना, उसके बाद में डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टोक कंसेप्ट की बात करते हैं, इट रेफर टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक मतलब एक फिक्स चीज जहां पर अपन मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्टोक कंसेप्ट। स्टोक इज अनदर टाइम डायमेंशनल। ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी फिलिप्स में भी आ जाता है, क्या स्टोक कंसेप्ट टाइम डायमेंशनल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टोक कंसेप्ट है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। तो स्टोक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल एज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि स्टोक कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक वेरिएबल कंसेप्ट है जो कि मेजर होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेट पर, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर ही मेजर होगा, उसको बोला जाता है स्टोक कंसेप्ट। आई होप कि यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सएप कर सकते हो। यस ऑफलाइन चला गया। यस, तो वापस देखना, इट रेफर टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्ट्रोक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल एज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्ट्रोक स्टैटिक कंसेप्ट है या नहीं है, या फिर डायनेमिक नेचर का कौन सा होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, स्ट्रोक स्टैटिक कंसेप्ट है। तो मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है, मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि स्ट्रोक कंसेप्ट क्या होता है, जो एक मेजर करते हैं कहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है वो स्टैटिक कंसेप्ट है। इतना इतना ध्यान रखना है किसमें, स्टोक कंसेप्ट में। अब जब बात करते हैं कि सर स्टोक कंसेप्ट आपने बता तो दिया, लेकिन इसके एग्जांपल्स दोगे तो जो और अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर ना कुछ मिस्टेक हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर। उदयपुर से जयपुर तक का जो डिस्टेंस है उस उसको मेजर करना, या फिर स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक, यानी कि टैंक में, यानी कि स्टॉक पड़ा हुआ है एक जगह, ठीक है, फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, जहां तो बाहर तो निकल ही नहीं रहा है पानी, स्टॉक यानी कि टैंक के अंदर जो पानी पड़ा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही अपन मेजर करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, स्टोक कंसेप्ट के। जब बात करते हैं दोस्तों फ्लो कंसेप्ट की, फॉर एग्जांपल बात करते हैं टैप की। आपके सबके घर में टैप लग रहे हैं, नल लग रहे हैं, तो पानी जा रहा है बाहर, मतलब बह रहा है ना, तो फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। तो उसी तरह से ध्यान रखना, फ्लो कंसेप्ट इट रेफर टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन जब मेजर करते हैं उसको बोला जाता है फ्लो कंसेप्ट।
फ्लो इज ए टाइम डायमेंशनल एज मेजर्ड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, टाइम डायमेंशनल है, तो ध्यान रखना टाइम डायमेंशनल कौन सा है, तो टाइम डायमेंशनल है वो है फ्लो कंसेप्ट। और जब बात करते हैं ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो टाइम डायमेंशनल नहीं है, वो है आपका स्टोक कंसेप्ट। अच्छा, स्टैटिक कंसेप्ट कौन सा है, वो है स्टोक कंसेप्ट। तो फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जो वेरिएबल जिसको अपन मेजर करते हैं फॉर पीरियड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम डायमेंशनल होता है जिसको अपन मेजर करते हैं कहां पर, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड के अकॉर्डिंग अपन जिसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ये क्या, डायनामिक इन नेचर है, क्या है, डायनामिक है, और वो क्या था, स्टैटिक था। तो नाम से क्लियर होना ना, स्टोक यानी एक पर्टिकुलर मतलब बहुत चीज वहां पर पड़ी है, न तो वो जा रही है ना कहीं आ रही है, मतलब एक फिक्स डेस्टिनेशन है, वहीं वहीं रहेगी ना। भैया टैंक में पानी पड़ा है तो क्या फ्लो थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक जगह स्टोर है, तो वहां पर अपने को जैसे मेजर करना उसको बोलते हैं स्टोक। जब बात करते हैं फ्लो की, टाइम डायमेंशनल होता है या डायनेमिक इन नेचर होता है। अब बात करते हैं कि फ्लो कंसेप्ट की कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि आपकी बाइक है, कार है, कोई भी व्हीकल है, उसका स्पीड ऊपर नीचे होता है ना, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक मतलब एक नॉर्मल स्पीड से चलोगे, कभी ऊपर नीचे होता है स्पीड। तो देखना स्पीड ऑफ कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की जो स्पीड होगी कार की, व्हीकल की, वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आप 30 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो, लेकिन बैरियर आ गया तो आप स्पीड को कम करोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ये फ्लो कंसेप्ट। और इसका एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी बह रहा है, ठीक है, आपका टैप चल रहा है तो पानी बह रहा है, तो ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट। उसी तरह से बात करें इसके अंदर एग्जांपल और डाल सकते हो कि आप जीडीपी, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, फ्लो कंसेप्ट के। तो आई होप कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्टोक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, तो आप अच्छे से उनको समझा सकते हो कि सर स्टोक कंसेप्ट होता है जो मेजर होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये स्टैटिक कंसेप्ट रहता है, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। जब बात करते हैं किसकी, फ्लो कंसेप्ट की, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसको डायनेमिक इन नेचर होता है ये, ठीक है। और बस इसका मेन चीजें क्या ध्यान रखनी, एक तो ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और ये स्टैटिक होता है, टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। ये टाइम डायमेंशनल होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और डायनेमिक नेचर होता है। बस यहाँ तक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इसका, बट तो भी अपन क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आता है कंसेप्ट, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सीबीएसई ने ये चीज आपके अंदर इंक्लूड की है, आपके सिलेबस करिकुलम में जो चीज ऐड है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि स्टोक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट रहती है, शॉर्ट वीडियो में कितना ज्यादा अपन कंटेंट दे सकते हैं उसका अपन प्रयास करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।